आप देख रहे हैं JKUT7 में आपका सहयोगी मोहम्मद रफी। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं जो कटली से मल्हार के लिए रोड है, उसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे लोहाई मल्हार के अधिकारी हैं और इस चैनल पे जो नए हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लोहाई मल्हार की जो आवाज है इसको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की हम कोशिश जरूर करते हैं, मगर जो हमारी लोहाई मल्हार की जो आवाज है इसको रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। तो हम JKUT7 के माध्यम से हम आज बात करने के लिए जा रहे हैं जो कटली से मल्हार के लिए जो रोड है उस पे हम उसके मौजू पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका JKUT7 में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल सिंह है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कटली से जी। लोडोटू बीच रास्ते में लोडोटू पड़ता है, यहाँ से बोल रहा हूँ पुल के पास जी घर है, तो यहाँ से बोल रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो कटली से मल्हार के लिए जो रोड जा रहा है इसके कम से कम 3 सालों से ये रोड जो है ये बंद पड़ा है। जो गवर्नमेंट का पैसा इस पे लगा है, जिन जेईओ ने जिन एक्शनों ने इसका सर्वे किया है, आज लोहाई मल्हार जो खास करके मल्हार इच्छू मलाड़ के जो लोग हैं, नलियों के लोग हैं और उनको दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। तो आप मुझे इसके बारे में डिटेल बताइए कि क्या वहां पे क्या स्थिति है इस रोड की और क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को सर। सर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, पैदल चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात तो ये है कि सर इस रोड को किसी ने देखा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रोड को किसी ने देखा ही नहीं जी। बहुत सारे दिन हो गए, यानी कि 3 साल हो गए। 3 सालों से इन लोगों ने ना कोई यहाँ एक्शन आया, ना कोई ऐसा बंदा आया, कोई बड़े बड़े ऑफिसर भी नहीं आए। पहले तो सब यहाँ पे आते थे जब रोड खुला था, तब मलार के लोग यहाँ बुलाते थे उनको, ठीक है। अब यहाँ पे कोई देखता तक नहीं है सर इस रोड को जी। इस रोड को देखने में क्या अब लोहाई वाला वो देखो जो मशेडी से बिलावर टू मशेडी टू लोहाई टू मलार के लिए रोड जाता है, उस रोड में डेवलप हो गई, उस रोड को ज्यादा देख रहे हैं। इस रोड को कोई देख रहा नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो ये शार्ट पड़ता है हमारे, हमें फायदा है, हम लोगों को फायदा, हम गरीब लोगों को फायदा है इस रोड में देखा जाए तो। दूसरी बात ये है कि अब देखो, अब 3 साल से हमें इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है कि आप बताओ कि हम तो चलो हम यंग ब्लड है, ठीक है, हम तो चल पड़ेंगे। तो हमारे से अब हमारे जो बूढ़े माँ बाप है वो कैसे जाएंगे सर? आप बताइए हम कैसे जाएंगे? आप बताइए, देखो कि पैदल बहुत सारा मलार यहाँ से कितना होगा, कटली से लगभग इतना होगा 16-17 किलोमीटर होगा कटली से मलार, 16-17 किलोमीटर जी। तो पैदल चलने में ये भी प्रॉब्लम आ रही है, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है जी। ठीक है ना। पिछले दिनों में यहाँ पे आपको मैं रोकता हूँ, पिछले दिनों में जो मल्हार के जो रिपोर्टर हैं वॉइस ऑफ पीपल के मोहम्मद रफी, उसने यहाँ पे 2-3 बार इस रोड की कवरेज की और जो इसके रोड के अधिकारी हैं तो वो वहां पे एक्शन, PW वाले एक्शन और ये जेई साहब वगैरह आए और उन्होंने कहा कि हम इस रोड को चालू करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि ये लोहाई खास करके जो मल्हार के लोग हैं, मल्हार के लोगों से ये खिलवाड़ हो रहा है। जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले आए थे ये सब, रफीक जी भी आए थे यहाँ से, लोहाई मल्हार के जो सरपंच हमारे जी, ये भी आए थे। इन्होंने बोला कि हम आपका रोड चालू करवा देंगे जी। हमारे से बहुत सारी ऐसे, मतलब यहाँ पे मीटिंग हुई थी, लोडोटू के अंदर ही मीटिंग हुई थी, बहुत सारे लोग भी आए थे और उन्होंने इकट्ठा किए थे। उन्होंने बताया कि इस रोड को हम जल्द से जल्द चालू करवा देंगे जी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं कि जिन जेईओ ने जिन एक्शनों ने जिस इस रोड पे वहां पे पहले सर्वे किया है, या इस रोड को चालू करें, या इस रोड का जो जितना भी इस रोड पे अरबों खरबों के हिसाब से जो पैसा लगा है इस रोड पे, तो वो पैसा उन जेईओ से, उन एक्शनों से जिन्होंने इसका सर्वे किया है, या इस रोड को चालू करें, या उनसे इतना जो रोड पे खर्चा लगा है, गवर्नमेंट का पैसा जो खर्च हुआ है, क्या उसकी रिकवरी इसको होना चाहिए? रिकवरी तो उनको होनी चाहिए, वही करेंगे सर। हमें तो रोड चाहिए, हमें पैसे से मतलब नहीं, हमें रोड चाहिए।
लोहाई मल्हार के खास करके इच्छू मलाड़ के लोग जो हैं, लोहाई का भी नाम इसके बीच में आता है क्योंकि 72 किलोमीटर जो है वो लोहाई से बिलावर लोहाई वालों लोगों को पड़ता है। और कटली का रोड जो है, जितना सफर 3 घंटे सफर करते हैं लोहाई से, 4 घंटों में जो गाड़ी है वो लोहाई से बिलावर पहुंचती है, तो 4 घंटों में जो लोहाई के लोग हैं, मल्हार के लोग हैं, वो 4 घंटों में 2 बार सफर करते हैं। कटली से बिलावर से कटली, कटली से मल्हार, और मल्हार से अगर उनको वापस भी आना होगा 4 घंटों में वो वापस बिलावर पहुंचते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोहाई मल्हार के जो लोगों की कटली रोड की जो आवाज है ये इसको दबा रहे हैं? जी सर, हमारी आवाज को तो बिल्कुल दबा दिया इन्होंने जी। सीधी बात है, हमारी आवाज को तो हमने बहुत सारे बंदे भी इकट्ठे किए और रोड पे हमें जाने की, मतलब उनको भी बुलाया कि उनके साथ जाने की कोशिश भी की हमने। उन्होंने हमारी बातें सुनी, सिर्फ अपने पास रखी, उन्होंने बातें आगे किसी को शेयर नहीं की उन्होंने, और ना इसके बारे में जिक्र किया कि भाई आपका रोड, दूसरी बार उन्होंने बताया नहीं कि हमने पूछा भी फोन करके कि सर हमारे रोड की क्या स्थिति है, बनेगा या नहीं बनेगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी स्लाइडिंग हो रही है। स्लाइडिंग तो कब की रुक चुकी है सर। तो इसका मतलब ये है कि जो इस कटली वाले रोड पे जो मल्हार के लिए रोड जा रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है, जैसे आपके सवाल हैं, इसका मतलब यही, आपके सवालों का मतलब यही है कि जो लोहाई मल्हार इच्छू मलाड़ के नलियों के लोग जो हैं, इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनको झूठा विश्वासन, जो रोड के अधिकारी हैं, एक्शन है, जेई है या कोई सुपरवाइजर है, इनको झूठा विश्वासन देकर और वो अपने अपने घरों में बैठ रहे हैं। जी सर, जी सर, हमें झूठा दिलासा दे जा रहा है कि बस आपका रोड बन जाएगा, पर 3 सालों से कभी भी इसकी रिकवरी नहीं हुई। अभी देखा हमने, मशीन आती है बस मलाड़ के लिए जाती है, चलो मलाड़ के लिए रास्ता तो खुला है, चलो मानता उसको, रास्ता कैसे भी करके सुमो वगैरह चल रही है। सिर्फ हमारे मलाड़ के लिए, जो कटली टू मलाड़ के लिए रोड है ना, इसकी तो बुरी हालत है सर, बुरी हालत है। पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। कोई बीमार पर्सन है, कोई ओल्ड पर्सन है, वो उसको बिलावर लेके जाना पड़ेगा। अगर वो रास्ते में दम तोड़ दे तो क्या फायदा, क्या फायदा सर इस रास्ते का। तो आप मुझे ये बताइए कि JKUT 7 के माध्यम से आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश करते हैं? जो PMGY के एक्शन हैं या PW के एक्शन हैं, जेई हैं, उनसे, पूरी एडमिशन से, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या गुहार लगा रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ सर कि मैं ये बोल रहा हूँ कि सर हमारे रोड की जो स्थिति है, जो प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि हमारा जल्द से जल्द जो भी है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो सर, क्योंकि हमें भी इसमें फायदा है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा ही फायदा है इसमें, हम सिर्फ मेरा फायदा है। मैं पूरी लोहाई टू मलाड़, मलाड़ टू ये इच्छू मलाड़ के जो लोग आते हैं, ये वो पैदल आते हैं बिलावर के लिए, जहाँ इतना सफर करके आते हैं, उनके लिए वो आसान काम हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी जब मलाड़ के लिए जाएगी तो उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर किसी को पैदल चलने में 2-3 घंटे लग रहे हैं, वो गाड़ी में जाएगा, वो 1 घंटे में तो पहुंच ही सकता है, या 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटे में वो बिलावर पहुंच ही सकता है जी। ठीक है, पैदल चलने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या गिरेगा या कुछ ऐसा वो तो नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। फिर गाड़ी में आएंगे तो सीधा बिलावर के लिए जाएंगे, ठीक है, और जल्दी से जल्दी अपना इलाज भी करवा लेंगे। मैंने देखा परसों, आपको एक बात बताऊं, एक बीमार पर्सन ऊपर से लेके आए थे, तो इस सामने कीर्तन जो है, कीर्तन में पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है। तो आप बताइए सर कि हम पैदल भी कैसे चले? हमारे लिए अगर पैदल भी रास्ता हो ना, तो हम बोलते हैं कि नहीं सर हमारे लिए पैदल भी रास्ता है, तो हमारे चलने के लिए पैदल भी रास्ता नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहाँ से सर जी। अब देखो कि बरसात में जब बाढ़ आती है, पानी आता है, तो दरिया में रास्ता था कि दरिया में चले जाते थे। अब यहाँ पे लुडोटू में स्लाइडिंग हुई थी, यहाँ पे भी रोड बहुत ज्यादा खराब हुआ था, इसको भी बहुत ज्यादा हमने आगे शेयर करने की बात की, बहुत सारी वीडियो बना के आगे सेंड की जीओ को, रफीक जी को, कि हमारे रोड को सही कर दो। इन्होंने सुना हमारी बातों को, कई दिनों के बाद इन्होंने काम लगाया। अब भी इसकी हालत बुरी है, पैदल भी बंदा कम ही चल सकता है सर। अब आप ही बताइए सर, जब हमारे यहाँ पे बाढ़ आती है, बाढ़ में जब सीधा कई लोग यहाँ से पैदल चले जाते हैं, यहाँ गगलू से जी, कटली टू गगलू पुल क्रॉस करके, और उधर से नाला भी क्रॉस करना पड़ता है। जब वहाँ पे बाढ़ आती है सर, यहाँ पे लोग सीधे यहाँ आते हैं लुडोटू में पुल पड़ा है पार मल्हार को जी।
इसको क्रॉस करके वहाँ कीर्तन वाली साइड जाते हैं, कीर्तन वाली साइड में पूरी स्लाइडिंग हो चुकी है, वो नाले में पड़ गया, रास्ता नहीं स्लाइड हुआ है, वो जो पैदल चलने का रास्ता वो स्लाइड हो गया है, ये जो सड़क है ये स्लाइड नहीं हुई है, जो पैदल चलने का रास्ता वो स्लाइड हो गया। अब आप बताइए हम सड़क से आए या फिर पैदल रास्ते से आए? पैदल रास्ता भी नहीं है, फिर सड़क में भी रास्ता नहीं है, फिर कहाँ से आए सर हम? आप मुझे ये बताइए कि जो मल्हार के पंच सरपंच हैं और वहाँ के जो लोग हैं, क्या वो इस रोड पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं? क्या इस रोड की आवाज, जो मल्हार की पब्लिक है, क्या इस रोड की आवाज वो नहीं उठाते हैं? यहाँ की उनकी आवाज गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। नहीं सर, उनकी आवाज सुन रही, हमारे सामने कोई ऐसा जिक्र ही नहीं हुआ, हमारे सामने ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने अगर ऐसी कोई बात की तो हमें नोटिफिकेशन वगैरह जरूर मिलती, हमें व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलता कि उन्होंने आवाज की है। हमें कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आई, हमें कोई आवाज की वो ही नहीं आई कि उन्होंने आवाज भी आगे पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई है जी। ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं आया हमें कि इन्होंने आगे कोई बात की है। तो हम कैसे आपको बोलें कि इन्होंने आगे आवाज की है, उनके तक पहुंचाई है, जब हमें पता हो कि हमें इनकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है कि इन्होंने आगे आवाज की है, ठीक है, तो हम माने इस बात को कि नहीं इन्होंने आगे तक पहुंचाई है, आगे वाले नहीं सुन रहे हैं। ऐसी कोई हमारे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आई, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये इन्होंने आगे आवाज पहुंचाई है? तो आप मुझे ये बताइए, आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो एक्शन बिसोली हैं, जेई साहब बिसोली हैं, इस रोड के जो अधिकारी हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब कठुआ हैं, और डीसी साहब जो हमारे कठुआ के हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डीडीसी चेयरमैन हमारे ब्लॉक लोहाई मल्हार के, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ का है, बिलावर का है, बहुत एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से? मैं लास्ट में मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि सर हमारी जो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, हमें पैदल चलने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, हमें गाड़ियों पे, चलो पहले मल्हार के लिए दुकानें हैं, और जहाँ से अगर खच्चर का किराया लगाना हो ना सर, तो हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। आप देखो कि अब कंपनी की कोई गलती नहीं है, वो अपना रेट ठोक के लगाएगी, जैसा भी होगा वो अपना रेट ठोक के लगाएगी। अब यहाँ से किराया डाल के हम अगर खच्चर वालों को 300-400 रुपए, 400 या 500 रुपए किराया देके ऊपर मल्हार के लिए सामान कंपनी का पहुंचाएंगे, क्या कंपनी में हमें मार्जिन देती है? आप बताइए, हमें क्या कंपनी मार्जिन देगी? मार्जिन तो उसी में चला जाएगा, क्या बेचेंगे सर मल्हार के लिए? और राशन कैसे लेके जाएंगे सर? अब मल्हार में डिपो है, डिपो के लिए राशन कैसे लेके जाएंगे जी? उसके लिए कैसे लेके जाएंगे? ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हमारा जो रोड है इसका जो भी है, मतलब कि जो स्लाइडिंग हुई है, इसका सर्वे कीजिए। सर्वे करने के बाद अगर आपको लगता है यहाँ से, अब वो हमें तो पता नहीं है कि ये सर्वे है, वो जेईओ को पता होता है कि कैसे सर्वे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है, और वो यहाँ पे आके देखे तो सही सर। आप यहाँ पे आके देखें सर, हमारे जितना भी है कि छोटी गाड़ी चलने का रास्ता ही सही बना दीजिए सर। हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें कि हम पैदल भी नहीं चल सकते सर, पैदल सामान उठा के हम इतना सफर नहीं कर सकते सर। कितना उठाएंगे? कम से कम कितना उठाएंगे? 20-25 किलो उठा लेंगे, मान लिया 50 किलो भी उठा लेंगे, 50 से ऊपर नहीं उठा पाएंगे सर। तो आपका JKUT7 में बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो आवाज है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की हम जरूर प्रयास करेंगे। तो आप देखते रहिए JKUT7 मोहम्मद रफी के साथ। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। नमस्कार।